मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम धनी मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतुं शासनं हीनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयरूपं मयादिभूते यायलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। कल 10वीं गाथा का प्रारंभ किया था। टीका का कुछ अंश हमने स्वाध्याय में लिया था। आचार्य देव ने 9वीं गाथा में कहा कि जीव परिणाम स्वभावी होने के कारण, अर्थात तो 9वीं गाथा में जीव को परिणाम स्वभावी बताकर जीव शुभ अशुभ रूप परिणमता हुआ शुभ है और अशुभ है, और वही जीव शुद्ध रूप परिणमन करता हुआ शुद्ध है। यानी परिणमन स्वभाव बताकर परिणामों की चर्चा की और उन 3 परिणामों की चर्चा की कि जिन परिणामों के साथ जीव का संसार और मोक्ष का संबंध है। शुभ और अशुभ रूप परिणमन करने की पर्याय में तात्कालिक योग्यताएं होती है स्वभाव को भूलकर, और उसके कारण जीव संसार में रखड़ता है, अर्थात तो अपने लिए रखड़ने की तैयारी है 4 गतियों में। और जीव के पास उस शुद्धात्मा में, भगवान आत्मा में अनंत शक्ति का पिंड रूप यह स्वभाव में शुद्ध परिणमन करने की शक्ति है। तो उस अनुसार अगर पुरुषार्थ करके शुद्ध रूप परिणमन करता है, वह आत्मा शुद्ध है, शुद्ध रूप परिणमता हुआ, शुद्ध परिणामों का कर्ता बनता हुआ, अर्थात उसको करता हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। इसीलिए वो बातें सारी आई हैं। परिणामों रूप आत्मा परिणमता है और उस परिणामों का फल स्वयं भोगता है। इसमें परद्रव्य की कोई बात है ही नहीं, रोल है ही नहीं। ये बात गुरुदेव से बार बार कहते हैं। इसके बाद जो 10वीं गाथा, वहाँ तो परिणमन स्वभाव वाला आत्मा होने से फिर परिणामों की चर्चा करते हैं। यहाँ 10वीं गाथा में उस परिणाम वस्तु का स्वभाव है। देखो, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, बराबर है, मगर परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। समझ में आया ना? सारे द्रव्य की बात करें तो इसमें यहाँ आत्मा की मुख्यता से चर्चा है। तो यहाँ कहते हैं कि परिणाम वस्तु का स्वभाव है, और इस सिद्धांत की सिद्धि इस गाथा में की है। उस सिद्धांत की ओर से पूरी वस्तु को समझाते हैं, बताते हैं, और इसकी सारा विवेचन, इसकी चर्चा इस गाथा में आई है। कल हमने टीका के कुछ अंश देखे थे, बराबर। आज टीका से ही प्रारंभ करेंगे। देखो,
परिणाम वीण न पदार्थ ने न पदार्थ विन परिणाम छे द्रव्य पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे। क्लियर है? एक बार जब भावासन हो, भाव ख्याल में आवे तो पद को पढ़ते ही उस विषय खुलता है, ज्ञान में यह जुड़ता है। सुनना क्या कहते हैं कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। कर लिया था, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। यानी दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु, उसी का अस्तित्व, उस वस्तु का होनेपना, उस वस्तु का वहाँ सतपना परिणाम की ओर से ही सिद्ध होता है। परिणाम की ओर से ही उस वस्तु की सत्ता पकड़ में आती है, ख्याल में आती है। इसीलिए कि परिणमन वस्तु का स्वभाव आया ख्याल, और उस परिणमन की ओर से ही उस वस्तु की सत्ता, यहाँ कहते हैं कि वो अस्तित्व धारण करती है, यानी धारती, बताती है, स्पष्ट करती है। ये बात समझने लायक है। वो ऐसा है ना, समय सार में भी आपको भगवान आत्मा के पास जाना हो, है ना, और कैसा है भगवान आत्मा? शुद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसी सिद्धि भी करनी हो तो पर्याय के अंदर जो जानन परिणमन है ना, जानने रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है। तो उस परिणमन की ओर से ही हम उस आत्मा की हयाती, और मात्र हयाती नहीं, देह आदि से भिन्न उसका स्वतंत्र स्वाधीन अस्तित्व धारण करता है वह वस्तु, और आत्मा नाम की वस्तु अर्थात द्रव्य। ख्याल में आया? और वह परिपूर्ण है, शुद्ध है, ऐसा इस बात की भी सिद्धि उस परिणाम से होती है। अगर परिणमन स्वभाव वाली वस्तु नहीं होती तो हमारे लिए उस वस्तु को धारण करना, समझना, है ना, बन नहीं पाता। इसलिए यहाँ तो एक बहुत, कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु आपको दिखती है तो उस वस्तु का निर्णय, उस वस्तु का अस्तित्व का निर्णय परिणाम की ओर से ही करोगे। समझ में आया कि नहीं? ये नियम है, आप देख लेना। तो यहाँ कहते हैं, अब देखो और इसको थोड़ा खोलते हैं। परिणाम के बिना वस्तु तो अस्तित्व धारण नहीं करती, यानी परिणाम के बिना वस्तु होती है, और परिणाम के बिना अस्तित्व, है ना, अस्तित्व सिद्ध होता ही नहीं। बराबर? आगे कहते क्योंकि, ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। आप ऐसा कैसे कहते हो? देखो, भगवान ने तो देखा है, जाना है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है ना, वस्तु का अस्तित्व उससे परिणमन से ही उत्पाद, वैसे ही वो द्रव्य पना ख्याल में आता है। समझ में आया? ठंडी हवा हो तो समझ में आता है कि अब यहाँ बारिश हो रही है। ठंडी हवा परिणमन है ना, तो उससे पता चलता है, कहने का अर्थ ऐसा है। तो यहाँ परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। क्योंकि समझाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु है वो द्रव्यादिक के द्वारा परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती, यानी देखने नहीं मिलती। परिणाम के बिना भिन्न कोई द्रव्य देखने को नहीं मिलता, ये एक है। द्रव्यादिक के परिणाम से भिन्न, द्रव्यादिक के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती कोई भी वस्तु। ये देखो, ये हेतु दिया, मूल हेतु दिया, इसको समझाने के लिए और दो हेतु देंगे। द्रव्यादिक के द्वारा कोई भी वस्तु परिणाम से, है ना, अभिन्न ही नजर आती है। परिणाम द्रव्य से अभिन्न ही नजर आता है, कोई भी वस्तु परिणाम से भिन्न नजर नहीं आती। समझ में ना? आपको कंगन चाहिए तो सोने से भिन्न नजर नहीं आता। ख्याल में आया? ये यहाँ कह रहे हैं, देखो, आपको रोटी चाहिए तो गेहूं के लोट से, अर्थात वो पुद्गल के पिंड से भिन्न रोटी नहीं मिल पाती।
नहीं समझ में आती, नहीं प्राप्त होती। ये ख्याल में आया? कोई भी द्रव्य वो परिणाम में ही प्राप्त होता है ना। कोई भी द्रव्य का अस्तित्व, कोई भी द्रव्य का कोई सत्ता है ना, परिणाम से अभिन्न ही मालूम पड़ता है, परिणाम से अभिन्न ही ख्याल में आता है, वो वैसे ही प्राप्त होता है। इसमें इन्होंने खुलासा किया ब्रैकेट में, क्योंकि वस्तु द्रव्यादिक के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से भिन्न नजर ही नहीं आती, दिखती ही नहीं, अनुभव में नहीं आती है ना। कोई भी देखो परिणाम होता हो तो उस परिणाम जिसके आधार से हो, जिसके जो अपने द्रव्य के आधार से ही होगा ना, कि अकेला हवा में होगा, आकाश में होगा, तो उस द्रव्य के आधार से होगा, अपने क्षेत्र में रहते हुए होगा, और अपने उस वस्तु है, गुणी है, तो गुण के बिना नहीं होगा। समझ में आया ना? तो गुण के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ ही होगा। इस प्रकार से द्रव्य परिणमन रूप दिखाई देता है। ये तो हमें वो आदत पड़ गई है कि उस द्रव्य को किसी के अधीन देखना, उस द्रव्य को किसी के साथ देखते हुए उसी का देखना है ना, उसी में देखना, उससे द्रव्य में देखना। कि यहाँ हमारी ये भूल है। इसमें तो गुरुदेव जी के प्रवचन पढ़ेंगे ना, दर्शन विषय खुल जाएगा। इसका क्या लाभ है उसी में लिखा है। सारी चर्चा आगे अपन करेंगे, पहले मूल पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। 2 बार क्यों किया है? दोनों बार हेतु देते हैं। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। क्यों नहीं करती है ना? अर्थात परिणाम के बिना अस्तित्व धारण नहीं करती क्योंकि वस्तु द्रव्यादिक के द्वारा, वो द्रव्यादिक के द्वारा उस परिणाम से अभिन्न ही नज़र में आती है, अभिन्न ही देखने में आती है, अभिन्न ही अनुभव में करने में आती है, अनुभव में आती है। देखो, आपको कोई मिठास की जरूरत पड़ गई, अनिवार्यता हो गई, मिठास को आपको प्राप्त करना है ना? तो कहाँ मिलेगी मिठास? कहाँ मिलेगी बताओ? इतना ही तो सिंपल है, शक्कर में मिलेगी। तो मिठास जो है, मिठास रूप जो परिणमन है, वह शक्कर से अभिन्न दिखती है, अभिन्न दिखती है ना। तो ऐसा है जैसे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। आत्मा से अभिन्न है, यानी द्रव्यादि से अभिन्न ही दिखता है। आपको तिखास चाहिए, तो तिखास किसके आधार से रहती है? कौन सी द्रव्य के आधार से? मिर्ची द्रव्य ले लेना है ना, वो पुद्गल द्रव्य है जाति की अपेक्षा, और वो पदार्थ ले लेना। तो वो पदार्थ में, वो जो पदार्थ है वो कहाँ प्राप्त होगा? तो अपनो तिखास में ही प्राप्त होगा, उससे ही अभिन्न होगा। अग्नि कहाँ मिलेगी? तो अपने ज्योति में और अपनी उष्णता में प्राप्त होगी, है ना। आपको जो भी उष्णता ख्याल में आएगी, तो उष्णता किससे अभिन्न है? अग्नि से, है ना, अग्नि से अभिन्न है। तो ये उससे अभिन्न ही दिखती है। इसका अर्थ हो गया कि द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता। आगे और हेतु देते हैं, क्योंकि परिणाम रहित वस्तु परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। क्या अर्थ इसका किया है? देखो कि गधे के सींग पर सींग का अस्तित्व नहीं होता, है ना। ऐसे ही परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। इसका अर्थ है परिणाम, जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होते ना, इसका नाम है कि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। गधे के सींग के समान यानी वस्तु नहीं है, गधे के सींग नहीं होते, गधे के सर पे सींग नहीं होते। ऐसे ही परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। कैसा उदाहरण देते हैं आचार्य देव, है ना। तो परिणाम के बिना वस्तु की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते, परिणाम के बिना वस्तु की सत्ता ही नहीं होती, है ना। ये यहाँ कह रहे। और दूसरा, तथा उसका दूसरा हेतु, दिखाई देने वाले घोरस इत्यादि जो द्रव्य है, घोरस आदि द्रव्य है ना, इत्यादि के परिणामों के साथ विरोध आता है। समझ में? आप कहो कि भी घोरस अकेला है, तो प्रत्यक्ष में दिखता है ना। घोरस कहीं तो दूध के रूप में है, घोरस कहीं तो दही के रूप में है, कहीं तो घी के रूप में है। प्रत्यक्ष में परिणाम जो दिखते हैं उसका विरोध आएगा। अगर आप कहोगे कि नहीं, द्रव्य होता है परिणाम के बिना,
है ना। देखो, परिणाम के बिना द्रव्य को देखना, द्रव्य स्वभाव को देखना, परिणाम से रहित देखना, वो सब मैं पीछे लेने वाला हूँ। समय सार को भी इसमें जोड़ना है। प्रवचन सार के प्लेटफॉर्म पे, प्रमाण द्रव्य के प्लेटफॉर्म पे ही, है ना, शुद्ध नय की विषय वस्तु देखने का प्रयोग होता है। इसके बिना, है ना, वह पर्याय में ही आनंद आता है, द्रव्य से जुड़ नहीं पाएगी। समझ में आया ना। पर्याय से सर्वथा रहित द्रव्य को कहोगे तो आनंद किस में होगा? आनंद कौन करेगा? द्रव्य का आश्रय कौन लेगा? समझ में आया। तो ये सारी बात आएगी। तो यहाँ पर्याय से अभिन्न द्रव्य को बताना है। पर्याय से भिन्न बताने वाला ग्रंथ समयसार है, और अपेक्षा अलग है। और अपेक्षा अलग, तो ये अपेक्षा अलग है, मगर सारी अपेक्षाओं निरपेक्ष होने के लिए, इतना ध्यान में रखना। सारी अपेक्षा किसके लिए होती है? निरपेक्ष बनने के लिए होती है, निर्विकल्प होने के लिए होती है, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए होती है ना, मुक्त होने के लिए होती है, मोह राग द्वेष की भ्रमणाएं मिटाने के लिए होती है। ये बात ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें आप उसको कंसेप्ट क्लियर करना। देखो क्या कहते हैं, फिर से मैं दूसरा हेतु पढ़ता हूँ। यदि वस्तु को परिणाम रहित माना जावे तो जो गोरस इत्यादि वस्तुएं है, गोरस है, शक्कर है ना, अगर मिठास आदि परिणाम से रहित शक्कर को माना जाए तो प्रत्यक्ष में शक्कर, मीठी शक्कर दिखती है, तीखी मिर्ची दिखती है, प्रत्यक्ष में गोरस दही दूध रूप में दिखता है, तो इसमें विरोध आएगा, है ना। ये सब में विरोध आएगा, इसका अर्थ है गलत हो जाएगा, एक गलत सिद्ध होगा, है ना। आप कहोगे कि नहीं परिणाम के बिना गोरस होता है, तो ले आओ गोरस, तो दूध के रूप में ही गोरस लाओगे, है ना। अभी दूध का दही हो गया, दूध का दही होके दही हो गया, तो गोरस कहाँ है? और गोरस कहाँ है? दही से अभिन्न है, दही रूप में है। दही कहाँ है? दही किससे अभिन्न है? गोरस से अभिन्न है। ख्याल में आया कि नहीं दर्शक? अगर जो आप परिणाम के बिना द्रव्य की कल्पना करोगे तो ये सारी चीज़ें जो पर्याय रूप से वस्तुएं दिखती है वो सब गलत ठहरेगी ना, वस्तुएं नहीं ठहरेगी। तो इसीलिए यहाँ ये बात आई। इतना ख्याल में आया? देखो अभी आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक का विषय तो एक्चुअली कल हो गया था, मतलब ये विषय थोड़ा, है ना, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा सूक्ष्म भी है ना। वैसे सूक्ष्म तो क्या समझ में आवे ऐसा है। आत्मा बिना पर्याय के आत्मा बताओ, संसार में और सिद्ध में, मोक्ष में, बिना पर्याय के, बिना परिणाम के आत्मा हो तो बताओ। हो ही नहीं सकता। संसार अवस्था में जीव, है ना, बहिरात्मा रूप, कदाचित अंतरात्मा रूप दिखता है, इसके बिना आत्मा होता है। समझ में आया ना? बहिरात्मा रूप होता है अर्थात अंतरात्मा रूप होता है। कोई ना कोई परिणाम के साथ होता है ना, या मिथ्यात्व और रागद्वेष के साथ होता है, या फिर आंशिक वितरागता के साथ होता है, और मोक्ष में पूर्ण वितरागता के साथ होता है। होता कि नहीं होता? ये आचार्य जयसेन देव ने वो सिद्ध का ही उदाहरण दिया है, सिद्ध भगवान का ही। मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में। पहले आप कोई भी चीज़, इससे हमें परिणाम के द्वारा, परिणाम की ओर से वो वस्तु प्राप्त होती है ना। मगर परिणाम को देखते रहे, समझ में आया ना, तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और वस्तु बाढ़ ढूंढेंगे तो भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। क्या कहा है ना? आत्मा को पाना है ना, तो आत्मा कहाँ नहीं मिलेगा? देह में नहीं मिलेगा, शास्त्रों में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? समझ में आया ना? तो वो कौन बताएगा? तो कि जहाँ ज्ञान है ना वहाँ आत्मा है। यानी परिणाम ज्ञान बताया ना, ज्ञान जानन जो जानता है वो आत्मा है, देखता है वो आत्मा है, सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा है। अभी वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय मत लेना, है ना। राग करता है वो आत्मा है, जहाँ राग होता है वहाँ आत्मा होता है। ये जरूर है कि जहाँ आत्मा होता है वहाँ राग होता ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि राग का अभाव होता है ना। राग तो परिणाम है। मैं यहाँ प्रवचन सार लेके बैठा हूँ। प्रवचन सार में बताना है कि परिणाम की ओर से उस वस्तु को पहुँचा जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब वो परिणाम रूप परिणाम है वो आत्मा, तो आत्मा के पास चले गए। फिर विचार करते हैं कि अशुद्ध रूप क्यों परिणामा, तो कि ये जो परिणाम ने है ना, उस आत्मा को देखा ही, आत्मा को माना ही नहीं। समझ में आया ना? होता हुआ भी माना ही नहीं, इसीलिए शुभ अशुभ रूप परिणमन करता हुआ दुखी होता है। ये इस प्रकार से ये परिणाम के द्वारा
वो वस्तु को पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ वो प्राप्य है। देखो कहाँ भी हो, सोना कहाँ है, मान लो कि एकदम स्थूल लेना हो तो उसकी कोयले की खदान में सोना होता है, तो कोयले की खान का भी हम ज्ञान करते हैं, फिर वहाँ सोना प्राप्त होता है, समझ में आया ना। फिर वो किस रूप में है, तो वो रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ उसमें सोना है ना। वो उस प्रकार का काली माँ की टीका के साथ, किट्टी माँ के साथ, जो पत्थर के साथ हो उसमें सोना विराजमान है। तो वहाँ सोना उस कोयले के परमाणु के साथ मिला हुआ परिणमन कर रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो वहाँ से हमें पर्याय को नहीं देखना था, वहाँ से देखना है सोने के पास जाना है, परिणाम को देख के परिणामी के पास जाना है। और उस परिणामी में क्या क्या है, तो क्या परिणमन होने का स्वभाव है, अपरिणामी तत्व वहाँ विराजमान है। उस परिणामी में ही उस शुभ और अशुद्ध परिणमन करने वाले परिणाम में, परिणामी आत्मा द्रव्य में ही कौन विराजमान है ना। सुख गुण है, ज्ञान गुण है, वहाँ शक्ति है। इस प्रकार से हमें प्रमाण में होते हुए उस वस्तु के पास पहुंचना है। इस साथ में मिलान कराता हूँ, पर यहाँ तो प्योर गाता है कि परिणमन स्वभाव वाला आत्मा है, इसमें धर्म कहाँ आया, ऐसा कहकर गुरुदेव सिंह ने आप खुलासा बहुत किया है। मैं वहाँ जाके इस बात को पढ़ूंगा। तुम में परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता, अर्थात तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं पाई जाती। अगर आप ऐसा मानोगे कि परिणाम के बिना ही परिणामी है अथवा वस्तु है, तो क्या तो वस्तु सिद्ध ही नहीं होगी, अर्थात वस्तु का अभाव सिद्ध होगा, ये समझ लेना है ना। उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं कर पाओगे। दूसरा, प्रत्यक्ष में कोई ना कोई परिणाम में ही वो द्रव्य दिखता है, समझ में आया कि नहीं। तो फिर वो सब विरोध आएगा, वो सब बात झूठी हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। अब आगे, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसी प्रकार अब दूसरा पढ़ा, वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। क्या कहा है ना, तरंग हो और पानी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा, अकेली तरंग की कल्पना करो अथवा अकेली तरंग दिखाओ, है ना। तरंग हो और पानी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कंगन हो, हार हो और सोना नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। परिणाम हो तो उसकी आश्रयभूत द्रव्य होता ही होता है, और उस अपने क्षेत्र में ही होता है, और अपने उस अनंत शक्ति वाला द्रव्य के साथ में ही ये सारी चीज़ें होती है। खाली नहीं होता कोई द्रव्य, ये ख्याल में आया ना। देखो कैसा जबरदस्त ये वस्तु का स्वरूप, ये बंधारण तुम देख लेना, ये वस्तु का बंधारण है, और ये वास्तव में नेचुरल है। ये वस्तु का बंधारण स्वाभाविक है, स्वभाव से है, सर्वज्ञ प्रणीत है, ये बात अलग है, क्योंकि स्वयं वस्तु स्वयं नहीं जानती कि मैं ऐसी वस्तु हूँ, मगर ऐसा जानने वाला ज्ञान आत्मा में है ना। इसीलिए प्रमाण व्यवस्था हो जाएगी, और ये जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा वस्तु का स्वरूप जो है वो प्रमेय व्यवस्था हो जाएगी, और इसके आधार पे फिर वो स्वरूप में लीन होने का, चारित्र प्रकट करने का पुरुषार्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। बार बार में वो मूल बात पे जाना है ना मुझे, प्रयोजन पे, इसलिए मैं ले आता हूँ बात। अब दूसरा पढ़ा क्या है, दर्शन, कोई भी परिणाम परिणामी के बिना, वस्तु के बिना नहीं पाया जाता, है ना। आकाश के फूल की तरह पर्याय नहीं होती, है ना। फूल होगा तो उसका आधारभूत पेड़ होगा, ब्रांच होगी। ब्रांच यानी क्या बोलते हैं आप उसको, शाखाएं, और शाखाएं होगी तो शाखा के आधारभूत वह पेड़ होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। फूल तो है, मगर फूल का आधारभूत द्रव्य है ना, स्वाश्रित आश्रयभूत द्रव्य होगा ही होगा, इसके बिना परिणाम नहीं होता। और उसके बिना परिणाम मानोगे, द्रव्य के बिना परिणाम मानोगे, तो वह शून्यत्व का प्रसंग आएगा। ये इसमें लिखा, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो, वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, यानी परिणाम भी
वस्तु के बिना नहीं होता, क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में अपने आश्रयभूत जो वस्तु है वह न हो तो निराश्रय परिणाम को, ये आश्रय रहित परिणाम को शून्यता का प्रसंग आएगा। शून्यता का प्रसंग आएगा यानी समझा ना, वो परिणाम ही नहीं रहेगा। देखो ये है ना बौद्ध मत मान्यता है ना, बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध मत क्या कहता है कि वस्तु क्षणिक है, सदा सर्वथा क्षणिक मानती है। तो इससे क्या गड़बड़ हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। क्या ये मान लो कि जिस व्यक्ति ने जिस पर्याय में अभी मान लो कि गुनाह किया, अभी आप कहते हो कि वस्तु तो क्षणिक है, यानी अभी वो आत्मा नहीं रहा, समझ में आया ना, अर्थात तो पर्याय ही आत्मा है, क्षणिक है, तो वो तो खत्म हो गई। तो शून्यत्व का प्रसंग आएगा, वस्तु का शून्यत्व का प्रसंग आएगा, तो फिर भोगेगा कौन? वो जो तुमने गुनाह किया है वो भोगेगा कौन? अगर वो आश्रयभूत वो द्रव्य हो तो वो द्रव्य दूसरे परिणाम में है ना, आने वाले दूसरे परिणाम में उसका फल भोगता हुआ है ना दुखी होता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फिर वो परिणाम का अभाव करके सुखी कौन होगा फिर? समझ में आया ना? जो ये अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध परिणाम का आश्रय भूत द्रव्य ही पाया जाए तभी तो वह द्रव्य वो शुद्ध रूप परिणमता हो सुखी होगा, नहीं तो कैसे होगा? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर उस परिणाम को मान लो कि आप कहो कि वो परिणाम का आश्रयभूत द्रव्य नहीं है, तो परिणाम कैसा होता है? क्षणिक होता है। तो अभी मान लो कि आपकी चैन है, उसका आश्रयभूत सोना नहीं है, वो मान लो कि हार है, आश्रयभूत सोना नहीं है, इसका आश्रयभूत द्रव्य होता ही नहीं, तो वो फिर वो तो क्षणिक है, वो तो परिणाम है, वो तो परिणाम तो नहीं रहने का उसका नेचर है। तो अब वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? आप बिना सोने के हो जाओगे। मान्य है क्या? शून्यत्व का प्रसंग आएगा कि पूरा लोक खाली हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा होता नहीं। देखो कितना ये परिणमन वस्तु का स्वभाव है ना, ये दिमाग में लग जाना चाहिए। परिणमन वस्तु का स्वभाव है, इसीलिए है ना, मुझे मेरे परिणमन में मुक्ति को प्राप्त करना हो, समझ में आया कि नहीं, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं विचलित नहीं रहने का पुरुषार्थ मेरे में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस रूप होने का मेरा स्वभाव है। और मुझे उस रूप नहीं होना हो और दुखी होना हो तो राग द्वेष करके, भ्रम करके, राग द्वेष करते हुए दुखी होने की पर्याय में मेरे पास लायकात है, क्योंकि उस रूप होने का मेरा, विभाव रूप होने का मेरा स्वभाव है। विभाव रूप होने का भी देखो परिणमन स्वभाव, और फिर वो दो प्रकार का, एक स्वभाव रूप परिणमन और एक विभाव रूप परिणमन, ऐसा होता है ना। अब विभाव रूप परिणमन करने रूप योग्यता होती है और वही द्रव्य की स्वभाव रूप परिणमन करने की भी पर्याय आत्मा में शक्ति होती है और पर्याय में सामर्थ्य होता है। ये अभी ये सब चीज़ है, अब उस रूप होना हमारे हाथ में है। समझ में आया कि हम कर सकते? हमें दुखी होना है तो हम मोह करें, कर्म मोह नहीं कराता, पद्रव्य मोह नहीं कराता। पद्रव्य में अपना मानने की भूल में स्वयं करूं और अपना बनाने की चेष्टाएं रखूं, उम्मीदें रखूं और उस प्रकार का खोटा उपाय करूं, है ना, मायाचारी आदि करूं और फिर क्या करूं? दुखी हों। आया ख्याल में? ऐसा ही होता है। एक परमाणु मात्र भी एक दूसरे परमाणु का नहीं हुआ तो ये शरीर और एक घर और जायदाद और दौलत और माता पिता और पुत्र पुत्री ये आत्मा का हो जाए, ये बात कैसे होगा? समझ आए कि नहीं? देखो विज्ञान की ये बातें हैं सारी, ये शांति से समझना। मुझे ये गाथा में कोई जल्दबाजी नहीं है, संक्षिप्त रूप में लेने का विचार किया था, फिर भी मैं थोड़ा खुलासा से ले रहा हूँ, है ना। कोई कोई गाथाएं बीच में ऐसी आएगी तो उसको 4-5 गाथा को कवर करती हुई गाथाएं होती है, इसलिए इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसा है ना, अगर परिणामी के बिना मानेंगे तो शून्यत्व का प्रसंग आएगा, है ना। देखो दुनिया में जो भी कुछ दिखता है दर्शन, वो द्रव्य गुण पर्याय, फिर उस पर्याय का की ओर से उस द्रव्य का कोई नाम दे देना, नामकरण करना, है ना। रागी उसका नाम देते रहता है, समझ आया कि नहीं? आत्मा है ना, चेतन आत्मा, चैतन्य रूप आत्मा है ना, चेतन आत्मा, चैतन्य उसका गुण, चेतना उसकी पर्याय। इसमें ही कौन पाया जाएगा? जीव द्रव्य
पाया जाएगा, इसके बाद जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। और भी लिख लो, ये चेतन, ये जीव है ना, ये चेतन, द्रव्य, ज्ञान दर्शन, चारित्र आदि, इसके गुण, फिर शुभाशुभ भाव अथवा ज्ञान दर्शन, जानना देखना, फिर शुभाशुभ भाव, मिथ्यात्व आदि रूप उसका परिणाम। इसमें कौन पाया जाएगा? इस परिणाम के साथ कौन पाया जाएगा? जीव स्वयं पाया जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा जीव, ये जीव पर में नहीं पाया जाएगा। तो ये अपने द्रव्य में आने की बात होगी। और अपने द्रव्य में फिर विचार करते हैं कि शुभाशुभ रूप परिणमन जो करता हुआ परिणमता है, ऐसा क्यों परिणमन हुआ? इस स्वभाव को भूलकर, है ना। और शुद्ध परिणमन जिनके हुआ, जिस आत्मा को कैसे हुआ? स्वभाव को देखकर। तो स्वभाव है मेरे पास ऐसा, है ना, शुद्ध होने रूप, तो इसको देख लेता है यानी अनुभव कर लेता है, प्रूव कर लेता है, प्रतीति कर लेता है। तो वो प्रतीति रूप जो परिणति है, उस रूप परिणति रूप कौन हुआ है? आत्मा ही हुआ है। ऐसा आत्मा क्या कहलाएगा? धर्मात्मा कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? सारी बातें इसके अंदर सिद्ध होती है। अब सुनो, अब इसको और बहुत बढ़िया बात कही है। एक पैराग्राफ और है इस टीका का, मैं पढ़ता हूँ। इसको सारे विषय को कैसे, द्रव्य गुण पर्याय को कैसे यहाँ रजू किया है, इसको सुनना भाई, है ना। और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, मैंने अभी जो कही ना वो बात, इसमें थोड़ी शास्त्रीय शब्द में, वस्तु कहाँ मिलेगी, वस्तु कहाँ प्राप्त होगी? वस्तु दुनिया में द्रव्य गुण पर्याय में ही मिलेगी, बिना गुण द्रव्य नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? और बिना पर्याय वस्तु नहीं मिलेगी। समझ में आया कि ना? और वस्तु बिना पर्याय के नहीं मिलेगी। गुण गुणी से अभिन्न है, और परिणाम परिणामी से भिन्न है, और परिणामी परिणाम से भिन्न है। ऐसा द्रव्य गुण पर्यायमयी सत्ता हर द्रव्य की विश्व में उत्पाद में द्रव्य वाली वस्तु, उत्पाद में द्रव्य यानी परिणमता हुआ गुण द्रव्य रहे, और द्रव्य के आश्रय में ये सारी चीज़ें होए, ऐसी पूरी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु मिलेगी। इसके बाहर वस्तु नहीं होती। हम उस वस्तु को, किसी वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, यार अपनी वस्तु को किसी वस्तु में मान लेते हैं, ये सब भूल हुई। ये वेद ज्ञान वाली वस्तु हुई कि नहीं? ऐसा है भाई, देखो परिणमन स्वभाव वाला द्रव्य है ना। हर वस्तु कैसी है? परिणमन स्वभाव वाली है। उद्देश्य तो इसमें बहुत जान लगा देते हैं इसको कहने में। ये तो ऐसा कहते हैं कि अगर परिणमन स्वभावी वस्तु को नहीं मानी, और उस द्रव्य वो अपने परिणमन स्वभाव वाला नहीं माना, परिणमन करने की ताकत रखता है ऐसा नहीं माना, स्वयं वो परिणमन करता हुआ रहता है ऐसा नहीं माना, तो द्रव्य कैसा हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। अपनी प्रजा पैदा करने की ताकत भी नहीं होगी उसमें, तो उसको नपुंसक कहलाएगा। तो इसीलिए बहुत कुछ बातें इसमें आ रही हैं। देखो, अपने द्रव्य गुण पर्याय की जो परिभाषाएं है, वस्तु कहाँ मिलेगी, परिभाषा देते हुए वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यात्मक द्रव्य है ना, द्रव्य गुण पर्यायमयी अखंड वस्तु। अभी आप कहोगे प्रमाण की है, और वो सब बाद में लेते हैं। प्रमाण प्रमेय व्यवस्था के बाहर तुम शुद्धात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप तो शुद्ध नहीं जो है वो प्रमाण का अंश है। बहुत लिया था ना कि इस पूरी वस्तु में जो गुण है, जो वो ताकत है कि शुभ अशुभ रूप परिणमता हुआ भी, है ना, उस रूप नहीं हुआ, अपनी अस्तित्व यानी स्थिर रहता हुआ अस्तित्व को नहीं छोड़ा, यानी अपनी हयाती को नष्ट नहीं करने वाली शक्ति वहाँ है। ये प्रमाण में आके उस अस्तित्व की शक्ति से वस्तु को देखना, और पर्याय में भी उस त्रिकाली वस्तु का मैं त्रिकाली हूँ करके पर्याय अपने को अनुभव करती है, तो और आनंद में रहती है। ये सारा प्रमाण के अंदर आके नयों के माध्यम से वस्तु को देख के स्वभाव की दृष्टि करके जीव परमात्मा रूप परिणमता है ना। परमात्मा रूप कौन परिणमता है? वह आत्मा ही है ना। ऐसा है, उस परमात्मा द्रव्य सिद्ध अवस्था में परमात्मा पर्याय के बिना नहीं दिखता, और परमात्मा पना
परमात्मा द्रव्य के बिना नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमें ख्याल में होनी चाहिए। मैं इसका खुलासा आगे करूँगा। देखो वर्ड पढ़ते हैं। हाँ पढ़ूँ। देखो, और जो वस्तु है ऊर्ध्वता, वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ, एक एक अर्थ करूँगा, बढ़िया है। ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, सहभावी विशेष रूप, साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिनका स्वरूप ऐसे गुणों में, तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पाद में द्रव्य में अस्तित्व से बनी हुई है, इसीलिए वस्तु परिणमन स्वभाव वाली ही है। मैं भावार्थ को भी पढ़ूंगा, बहुत खुलासा इसमें हुआ है। फिर से पढ़ता हूँ। देखो, वस्तु कहाँ है कि ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में। इसका अर्थ क्या, यहाँ लिखा है कि काल की अपेक्षा स्थिर होने को, अर्थात काल अपेक्षित प्रवाह को ऊर्ध्वता अथवा ऊंचाई कहा जाता है। ये द्रव्य कहाँ, ये वस्तु कहाँ मिलेगी? मैं कहता हूँ ना कि कालखंड, वस्तु का कालखंड वो पर्याय है, और हर पर्याय में यानी हर परिणमन में ये ऊर्ध्वता होगी, ये ऊंचाई हो गई। ऐसे 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 परिणमता है ना, ऊंचाई है ना। हर पर्याय में कौन बैठा है, कौन बैठा है? यहाँ लिखा ना, सामान्य शब्द है, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप द्रव्य में, सामान्य स्वरूप द्रव्य में, और उस द्रव्य में अपने अनेक गुण के साथ, अनेक विशेषताओं के साथ, वह द्रव्य अनेक विशेषताओं के साथ अपने उस कालखंड में, अपने विशेष पर्यायों में बह रही है, रह रही है, प्राप्त है। हर कालखंड में प्रवाह रूप से, यहाँ प्रवाह का अर्थ परिणमन नहीं लेना, प्रवाह का अर्थ होना, 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 होना। कहाँ होता है? हर कालखंड में, हर पर्याय की ऊर्ध्वता में, हर पर्याय की उच्चता में, उच्चता में, है ना। ऊर्ध्व प्रचय, ऊर्ध्व प्रचय क्या है? परिणमन का प्रवाह। परिणमन का प्रवाह लेंगे तो पर्याय लेनी है, और फिर द्रव्य का प्रवाह लेना है तो वहाँ उसका होनापन लेना है। देखो, राग हो और वहाँ आत्मा नहीं हो, ऐसा होता है? आत्मा का अस्तित्व नहीं हो, ऐसा होता है? पर कैसा आत्मा? पूरा शक्तियों के साथ, है ना, अनेक सहभावी विशेषताओं के साथ। मान लो कि अभी तुम्हारे में क्रोध चल रहा है, तो ज्ञान गुण वाला आत्मा वहाँ मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आया ना, कि ज्ञान गुण वाला रहेगा कि क्रोध गुण वाला रहेगा। उस पर्याय की ओर से भले क्रोधी कहो, पर ज्ञान गुण वाला, ज्ञान शक्ति वाला, ऐसी अनंत शक्तियों वाला वहाँ क्या है? धारण, अपने अस्तित्व को धारण करते हुए हर कालखंड में बहता है, रहता है, प्राप्त है। ये है द्रव्य। समझना, यहाँ लिखा है। देखो, ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य की बात करते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात अनादि अनंत उच्च काल अपेक्षित प्रवाह सामान्य द्रव्य है। ये प्रवाह सामान्य द्रव्य किसको कहा? अन्वय रूप से किसको कहा? द्रव्य किसको कहा? यहाँ देखो, एक तो द्रव्य गुण पर्याय पूरे को भी द्रव्य कहते हैं। सुनना बराबर से, ये थोड़ा मिसमैच कहीं कहीं करते हैं लोग। द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय के एक अंश जो द्रव्य नामक अंश है वो भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? तो ये जो द्रव्य है, कौन सी वस्तु? इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि ये जो छह द्रव्य है ना, उसको आप एक वस्तु पकड़ लो। एक परमाणु है ना, उसको एक वस्तु पकड़ लो, है ना। ये जो जीव द्रव्य है ना, अभी स्त्री पुरुष आदि रूप, नर नारक आदि रूप, उसको एक वस्तु पकड़ लो। किसी भी पर्याय में रहा हो, उसको एक वस्तु पकड़ लो। वो वस्तु है, वह कहाँ है? वो वस्तु है तो वो कोई ना कोई द्रव्य है ना। तो द्रव्य है तो किसको आश्रय देता हुआ होगा ना। समझ में आया ना? अथवा तो किसी विशेषताओं के साथ ही होगा ना। तो किसी की विशेषताओं, किसी अनेक विशेषताओं के साथ रहना वो द्रव्यपना है। अर्थात तो हर पर्याय को आश्रय देना, हर पर्याय के काल में वह अपनी अनंत शक्तियों से मौजूद रहना, है ना, उसको आश्रय देते हुए रहना, ये इसका द्रव्यपना, ये वो द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्याय का ये द्रव्य है। ये ख्याल में आया कि नहीं? दर्शन ये विशेषता की ओर से देना है। द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य शब्द है ना, वो उसकी परिभाषा कर रहा हूँ। द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु
द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य, अखंड द्रव्य, उसे भी द्रव्य कहते हैं। अब उस द्रव्य में द्रव्य कहाँ मिलेगा, अभी उसको मैं नाम दे देता हूँ। जी द्रव्य कहाँ मिलेगा, तो क्या अपने द्रव्य गुण पर्याय में मिलेगा। द्रव्य कहाँ मिलेगा, अपने द्रव्य गुण पर्याय में मिलेगा। जी द्रव्य कहाँ मिलेगा, तो कोई ना कोई परिणमन के साथ, है ना, परिणमन के साथ परिणमता हुआ द्रव्य, परिणमता हुआ द्रव्य, द्रव्य आदि के साथ, द्रव्य आदि के से अभेद, द्रव्य से अभेद, उस क्षेत्र से अभेद, उस गुणों से अभेद परिणमता हुआ ही प्राप्त होगा, है ना। यानी परिणाम द्रव्य के बिना नहीं होता, वो द्रव्य लेना है इसमें। यानी उस परिणाम का आश्रयभूत जो विशेषता है, आश्रयभूत जो अंश है, वो द्रव्य अंश है। समझ में आया कि नहीं। पूरी वस्तु कहाँ मिलेगी, द्रव्य गुण पर्याय में मिलेगी। तो हर कालखंड में जो हर कालखंड किसका है, पूरी वस्तु का कालखंड को, पूरी वस्तु के काल अंश को, पूरी वस्तु के कालखंड को पर्याय कहते हैं। तो वो कालखंड जिसके आश्रय से है, अर्थात हर कालखंड में जो द्रव्य मौजूद रहता है, हर कालखंड में, अब जीव ले लो, राग के काल में भी वो ज्ञान गुण या ज्ञान आदि गुणों के साथ रहता है ना। राग के अभाव के काल में भी वह ज्ञान गुण आदि के साथ रहता है। अरे मिथ्यात्व के काल में मैं देह हूँ ऐसा मान्यता वाले परिणाम के काल में भी वह, है ना, जीव स्वरूप अस्तित्व रूप रहता है, वह द्रव्य है। हर काल खंड में बहता हुआ, हर काल खंड में प्रवाहित होता हुआ जो वस्तु है, वो उसे द्रव्य सामान्य कहते हैं, वो द्रव्य है। अब यहाँ आगे दूसरा, सहभावी विशेष रूप, साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिनका स्वरूप है ऐसे गुणों में, वो जो द्रव्य प्राप्त है ना हर कालखंड में, वो कालखंड में हर कालखंड में जो वस्तु द्रव्य प्राप्त होता है ना, वो कैसा है, अपने सहभावी यानी अपने गुणों के साथ ही रहता है। पर्याय में भले मनिनता हो, समझ में आया ना। अब आगे, फिर उन गुणों में से तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई है। फिर वो हर समय क्या होता है, क्रमभावी पर्याय होती है। अब पर्याय कैसी होती है, शुद्ध होती है कि अशुद्ध होती है, इसका मामला भी नहीं है। पर इस प्रकार से उस क्रमभावी पर्यायों में सहभावी गुणों के साथ, है ना, उस क्रमभावी पर्यायों में सहभावी गुणों के साथ उसका आधारभूत द्रव्य, उसको आश्रय देने रूप वह द्रव्य पाया जाता है। वस्तु इस प्रकार से, दुनिया में हर वस्तु इस प्रकार से रहती है। इसमें किसी न किसी पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार का आधार आधे कर्ता कर्म कोई योगदान वाला कार्य होता नहीं है, योगदान रहता नहीं है, ये यहाँ कहा है। इस प्रकार से ये क्या हो गई, ये दूसरी बात यहाँ हो गई। अब मैं इसको लेकर टीका में, तो सिद्ध भगवान की बात आई है, आप पढ़ लेना। जैसे देवाचार्य की टीका में सिद्ध भगवान भी, जो सिद्ध भगवान जो विराजते हैं आज, तो वो शुद्ध जीव है ना के साथ ही वो सिद्ध पर्याय होती है। सिद्ध पर्याय के बिना सिद्ध अवस्था में वो सिद्ध जीव नहीं होता। अब सिद्ध पर्याय शुद्ध जीव के बिना नहीं होता। ऐसा पर्याय द्रव्य से भिन्नता की चर्चा भी वहाँ कही है। अब मैं उसमें मुझे खास 5-7 मिनट जो अपन एक्स्ट्रा लेते हैं, है ना, 4 घंटे के बजाय, उसमें कोई खास बात करना चाहता हूँ, मैं उसकी स्थापना कर देता हूँ। अगर नहीं खुली बात आज तो कल खोलूँगा। देखो क्या कहना है मुझे, इसमें कोई विचार में स्पष्ट करता हूँ कि प्रमाण के द्रव्य की चर्चा हुई है, पर्याय के सही द्रव्य की। अब प्रमाण के द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट होने के बाद एक पर्याय से अभिन्न द्रव्य यानी प्रमाण का द्रव्य होगा, है ना। कितनी बातें कही, हर कालखंड में, हर क्रमभावी पर्याय में, है ना, क्रमभावी पर्याय में गुणों के साथ, अपने सहभावी गुणों के साथ, है ना, अभिन्न होता हुआ वह द्रव्य प्राप्त रहता है। अर्थात तो जो द्रव्य सामान्य है यानी संयोग में शरीर हो या नहीं हो, है ना, अर्थात पर्याय में राग हो, तब भी आधारभूत जो प्रवाह रूप से, मौजूदगी रूप से, हयाती रूप से जो रहता है, आश्रय
देने वाली जो वस्तु है, आश्रय देने वाली जो विशेषता वाली जो वस्तु है वो क्या है? द्रव्य है। समझ में आया ना? तो वह और उसके साथ वो खाली नहीं होता। खाली द्रव्य है ऐसी विशेषता वाला तो खाली है क्या? गुणों से भरा हुआ होगा ना, तो उसमें अनेक विशेषताएं, त्रिकाल विशेषताएं, त्रैकालिक विशेषताएं है ना से बनी हुई वह आश्रयभूत वस्तु पाई जाती है। और वह उसी के ही गुणों की क्रम भावी क्या बनती है? ये लिखा ना, क्रम भावी विशेष रूप पर्याय बनती है। उसमें कौन रहता है? वह वस्तु रहती है। चाहे रुमाल रूप हो, चाहे गाड़ी रूप हो, चाहे पंखा रूप हो, चाहे मकान रूप हो, है ना, वो मकान के अनेक परमाणु के स्कंद रूप हो, तो उस वस्तु इस अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में रही हुई वह वस्तु हमेशा अपनी त्रिकाल सत्ता को, है ना, सत्ता रूप रहती है। ये कहा ना अभी उत्पाद व द्रव्य को भी जोड़ना है। उत्पाद आगे लिखा ना, उत्पाद व द्रव्य से और उत्पाद व द्रव्यमय अस्तित्व से बनी हुई है। और शब्द डाला ना, अरे दो प्रकार से निरूपण है। उत्पाद व द्रव्यमय अस्तित्व से बनी हुई है, इसीलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों चीजें आई ना। उत्पाद व्यय क्या है? उत्पाद व्यय क्या है? पर्याय, परिणाम है, पलटता है ना। और उस पर्याय में द्रव्यपना क्या है? कायम रहने रूप गुण है। द्रव्य गुण, गुण द्रव्य, उत्पाद व्यय पर्याय, और इसका आश्रयभूत ये किसके आश्रय से होगा? वह द्रव्य। ये इस प्रकार से वस्तु बनी रहती है। एक ऐसा भी अर्थ निकाला। और एक प्रवचन साहब ने ऐसा भी अर्थ निकाला कि उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्याय के अंश है। समझ में आया ना कि एक पर्याय दूसरी पर्याय को अनुसंधान जोड़ती है ना। अभी एक पर्याय का व्यय हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नई पर्याय उत्पाद हुई, तो पूर्व पर्याय रूप जो द्रव्य था वही उसी रूप ये द्रव्य हुआ है, तो उस रूप हुआ, उस रूप हुआ, वही द्रव्य हुआ, वही द्रव्य हुआ। ऐसा उसका द्रव्यपना ये हर पर्याय में तीन अंश लेते हुए इसको पर्याय को सिद्ध की है। और ऐसी पर्याय ये कहाँ होती है? द्रव्य की ही होती है ना, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं होती। तो इस प्रकार से आश्रयभूत द्रव्य को भी वहाँ बताया। तो ये पूरा उपजती है, नष्ट होती है और टिकती है, ऐसी सत्ता उपजती है। सत्ता है ना, कुछ न कुछ आकार रूप उपजती है और कोई न कोई आकार रूप वहाँ नष्ट होती है और कायम रहती है, वस्तु तरीके कायम रहती है। ऐसी उत्पाद व द्रव्य वाली अस्तित्वमय वस्तु है। गुरुदेव जी इसमें बहुत विषय को खोलते हैं। क्या खोलते हैं कि ये जो अस्तित्वमय वस्तु है तो दूसरे के कारण इसका अस्तित्व है ऐसा नहीं है, अपने कारण ही ऐसा पूरा अस्तित्व है। और ये उत्पाद व द्रव्य ने ये त्रिकाल सत्य को बताया है। ये बात भी मैं थोड़ी सी कल खोलूँगा, समय हो चुका है। और उसका जो मूल प्रयोजन है मैं भी ले ही रहा था कि प्रमाण के द्रव्य रूप में आके पर्याय कैसे अपने स्वभाव को भोगती है और उसके प्लेटफॉर्म पे कैसे अनुभव होता है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। क्योंकि छोटा ये प्रमेय नहीं है, बड़ा है, 2-4 मिनट में नहीं आप समझ पाओगे, न मुझे संतोष होगा, इसलिए ये सारी चर्चा मैं कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।